तो हेलो फ्रेंड, मैंने ये बता दिया था कि आपको जब लोगों के सामने चौथे चरण की प्रैक्टिस में मैंने ये आपको कंफर्म कर दिया था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जब आपको सॉन्ग गाते हैं तो आपको सॉन्ग में भी ब्लॉकेज आने लगते हैं, जिसके कारण आप ना ही सही से बोल पाते हैं मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि फोर्थ स्टेज की प्रैक्टिस में मेनली क्या होता है कि आपके तीसरे 3 चरण तक की वो कंटिन्यू सर्विसेज तो बनी रहती है, बल्कि फोर्थ है फिजिकल ब्लॉकेज आना, यानी कि आपको फिजिकल बर्ड स्क्रीट आउट एक्सेल नहीं होंगे, माउथ के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे। आपके जब जो सामने बात करेंगे तो आपके अजीब टाइप के हाथ पैर खुलने लगेंगे, जैसे कोई छोटा बच्चा करता है। तो और ना ही आप अच्छे से सॉन्ग गा पाएंगे, और ना ही लोगों के सामने आप अजीब टाइप से गर्दन वो करेंगे। तो आपको मेनली एक करना है कि टाइम कि ना तो टाइम टू टाइम बोल पाएंगे ना, और बहुत सारे तो और जब आप मेनली क्या होता है कि जब आप स्पीच थेरेपी लेने जाते हैं तो स्पीच थेरेपी वाले बोल देते हैं कि तुम्हारे ये इतने दिन में ठीक हो जाएगी, और आप बड़े उम्मीद के साथ सोचते हैं कि वो स्पीच थेरेपी वाले मेरे इसकी स्टेमरी को ठीक क्योर कर देंगे, बल्कि ये होता नहीं है। आपको अगर पाउडर देते हैं और कोई मेडिसिन देते हैं, कोई टेक्निक बताते हैं, आप उसे फॉलो करते हैं, ना तो वो टेक्निक फॉलो होती, ना तो वो ब्लॉकेज जाते, ना तो वहाँ तो आप मेनली बोल सकेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। बट जब आप वहाँ पास के उस लोगों के सामने जाएंगे, फेस करेंगे प्रॉब्लम को, तो वहाँ फिर से मेनली वही कंडीशन फेस हो जाती है। तो अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, मेरे पास कौन विकल्प बचा? तो दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है यार। मैं अब आपको यही सब बताने जा रहा हूँ कि आपको अब क्या करना है। तो आपको शुरुआती दौर में आप जैसे कॉन्फ्रेंस के थ्रू एएनसी लेते हैं, आप एएनसी के थ्रू सोचते हैं कि एएनसी फुल फॉर्म है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप उनके थ्रू बात करें, वहाँ भी ब्लॉकेज। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी ब्लॉकेज। आप सेल्फ डाउट, आप कोई भी टेक्निक का भी प्रयोग करते हैं, वहाँ भी तो ऐसे तो ये सब लक्षण देखे जा रहे हैं। तो अब बात आती है कि प्रैक्टिस कौन से शुरू करें, कौन से सबसे पहले ले शुरू करें, कौन सी प्रैक्टिस का सबसे पहले यूज करें। तो फ्रेंड, आपको इसमें अब आपकी स्टेमरिंग, और ना तो ये आपकी स्टेमरिंग मैं बता दूं कि स्टेमरिंग आपको कोई कहे कि मेरी 1 महीने में ठीक कर दूंगा, या 2 महीने में कोई डॉक्टर कहे, तो आपको बिल्कुल उनकी बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपके पैसा खाने के चक्कर, अगर ए स्टेज तक पहुंच पा रहे हैं, अपने वर्ड को आप नहीं बोल पा रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, 2-4 शब्द बोलने के बाद फिर से ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो दोस्त आपको सिर्फ 5 टेक्निक को ना तो बाउंसिंग टेक्निक का यूज करना जो इंडिया में फेमस है, ना तो एयर फ्लो टेक्निक का यूज करना है, और ना ही अदर टेक्निक जो बताया है तो उसको यूज करें। तो मैं क्या करूं, अब कौन सी टेक्निक? तो दोस्त, मैं अब बताता हूं कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करना। तो दोस्त, आपके सबसे पहले आपको कोई टेक्निक, सब टेक्निक को छोड़ दो आप। फर्स्ट बात, आपको अब मोसो मोसो का मतलब होता है मोशन ऑफ, मोसो टेक्निक, मोशन ऑफ द स्पीच। तो आपको मोशन यानी कि माउथ के थ्रू मोस्ट करना, तो ये मेनली बीच में मीन्स वर्ड, तो आपको ये करना है। तो मोशन के थ्रू आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे बच्चों वाली आप फीलिंग लाइए। वहाँ आप क्या करिए कि आप एक दर्पण के सामने बैठ जाइए। दर्पण के सामने बैठने के बाद वहाँ पास आप उसकी प्रैक्टिस के स्वर व्यंजन जो होते हैं, तो स्वर व्यंजन की आप प्रैक्टिस कैसे करना है, अब मैं अगले पार्ट में बताना चाहूँगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय। और कमेंट में जो अगर मुझसे बोलने में गलती हुई होगी, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख कर सेंड कर सकते हैं। तब तक के मिलते हैं अगले न्यू पार्ट में। जय माता दी।